तो सरकार को, डिपार्टमेंट को ये मौका देना चाहिए। हम लोगों का एक मुतालबा है कि साहब आप एक काम कीजिए, पुराने जो मीटर हैं उनको रहने दीजिए आप, और साइड में स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, और दोनों की बिल आप रीडिंग कर लीजिए। महीना, 2 महीना, 3 महीना में ट्रायल के लिए रख दीजिए, और उसकी भी संतुष्टि हो जाएगी कि भाई इस मीटर में उस मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। पुराना मकान तुराई आधुनिक मशीन द्वारा संपर्क करें श्रवण जी से। नीचे दिए नंबर पर आज ही संपर्क करें। कुंवारी बुजुर्ग हाजीपुर। बिहार में इन दिनों स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है। अभी इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए IMIU के प्रदेश अध्यक्ष श्री अख्तरुल इमाम सर हैं। सर, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है, आपको क्या लगता है स्मार्ट मीटर जहां भी लगा हुआ है वो कारगर नहीं है, लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है? भाई आम लोगों की तरफ से शिकायत तो यही आ रही है कि जिनका पहले जो मीटर लगा हुआ था उसमें 1500 का बिल आ रहा था, जब से स्मार्ट मीटर लगा है उनका 2500 का बिल आ रहा है। अब शौहर प्रदेश में है, चूँकि 70% लोग बिहारी जो है वो प्रवासी मजदूर है। अब वो फ़ौरन पैसा उसका कटा और बिजली उसकी गई, ऑनलाइन उसको देने का मौका भी नहीं। उसके लिए भी कम से कम 15 दिन का वक्त देना चाहिए, नोटिस जानी चाहिए। अब पैसा कटा, बिल्कुल एकदम इतना कारोबारी हो जाएगी सरकार, ऐसा नहीं लगता है। वेलफेयर स्टेट है भाई, आपको जरा सा जनता के हित का भी ख्याल रखिए। आप 15 दिन का मौका दीजिए कि भाई तुम्हारा चला गया, नोटिस चला जाए, 1-2 बार उनका मैसेज चला जाए कि भाई आप पैसा जमा नहीं करेंगे 3 दिन में कट जाएगा, ताकि इस दरमियान में कर ले। हर वक्त लोगों के पास पैसा नहीं रहता है। इतने स्मार्ट हो गए हैं लोग यहाँ के, इतने पूंजीपति हो गए हैं कि हर वक्त उसके खाता में ऑनलाइन पैसा अवेलेबल है कि फौरन भर देगा। ये तो वो देना चाहिए। और जहाँ तक लोगों का कहना है, कंज्यूमर्स का कहना है कि साहब इसमें 2 गुना 1.5 बिल आ रहा है, जब लोगों का ऐसा मानना है तो सरकार को, डिपार्टमेंट को ये मौका देना चाहिए। हम लोगों का एक मुतालबा है कि साहब आप एक काम कीजिए, पुराने जो मीटर हैं उनको रहने दीजिए आप, और साइड में स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, और दोनों की बिल आप रीडिंग कर लीजिए। महीना, 2 महीना, 3 महीना में ट्रायल के लिए रख दीजिए, और उसकी भी संतुष्टि हो जाएगी कि भाई इस मीटर में उस मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से वो ले लेगा। लेकिन आप बजीद हैं कि साहब पुराना मीटर आपको खुलवा लेंगे, नया मीटर लगाएंगे, तो उसको कहीं ना कहीं से भय हो रहा है। टेक्निकली कोई अनफिट मामला भी नहीं है, टेक्निकली भी ये मामला नहीं चल रहा, टेक्निकली भी ये पॉसिबल है कि दोनों मीटर साथ में रहेगा और जो वो करेगा, तो ये होना चाहिए। और जहाँ तक बिहार के बिजली का मामला है, बिहार के बिजली के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में, देहाती क्षेत्रों में लोगों का बड़ा शोषण हो रहा है। और आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में बिजली लोगों की ज़रूरत हो गई है। जिस तरह से खून रुक जाए तो दिल का दौरा पड़ जाता है, मोबाइल रुक जाए तो इंसान के कारोबार का दौरा पड़ जाता है, सफ़र रुक जाता है, इलाज रुक जाता है, दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, है ना, प्रदेश में खबर नहीं पहुंच पाती है। 70% लोग जिस राज्य में वो हों, प्लान करके मजदूरी कर रहे हों, वहाँ के लोगों को तो खबर लेनी है अपने लोगों को। माँ को बेटे की खबर नहीं, पति को पत्नी की खबर नहीं, ट्रेन में जा रहा है, मॉब लिंचिंग तो नहीं हुई। आदमी पल पल अपने लोगों से जुड़ा हुआ रहना चाहता है, और मोबाइल चार्ज करने की बिजली नहीं है। आपने कह दिया कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर में ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और देहाती क्षेत्र में 3 दिन के अंदर बदले जाएंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्या? अरे आर्टिकल 14 कहता है कानून की नज़र में सब बराबर है। तो शहर में रहने वाले इंसान हैं और गांव में रहने वाले जानवर हैं। आप देख लीजिए, जाइए तमाम तरह मंत्रालय में जाइए, बड़े बड़े अफसरों के कोठियों में जाइए, रात को फूल की क्यारी में उनका बल्ब जल रहा है। उनके कुत्ते को गर्मी से बचाने के लिए AC का कमरा मुयस्सर है। लेकिन देहात में लोगों को खाने के वक्त, रात के खाने के वक्त कीड़ा पड़ रहा है कि क्या, उसका रोटी और थाल में बिजली मुयस्सर नहीं है। तो कह रहे हैं कि रोशनी मुयस्सर नहीं है। एक ट्रांसफार्मर जल जाता है, 10 दिन तक, 15 दिन ट्रांसफार्मर उसका तब्दील नहीं होता है। नंगे तार गिरे हुए, कई जगह किसान मर गए, कई जगह मजदूर मर गए, कई जगह मवेशी मर गई, है ना, कई जगह पोल गिरे हुए हैं, बेम्बो को पोल बना करके लोग अपना बिजली लेके गए हुए हैं। भाई शर्म नहीं आती सरकार को, है ना? स्मार्ट गवर्नमेंट अपने आप को, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट ठगी है, स्मार्ट ठगी है। और आप देखेंगे पिछले दिनों में बिजली के पदाधिकारियों पर आरोप आया है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर इन लोगों को मोटी मोटी रिश्वत दी गई है। तो इसके माने जब वहीं से रिश्वत का काम शुरू हुआ है तो स्मार्ट मीटर में कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है। शुरू दिन से हम लोग इसके खिलाफ हैं कि भाई स्मार्ट मीटर के बारे में लोगों का जो वो है, शंका है, लोगों के जो शक हैं, उनको क्लियर कीजिए आप। और बड़ी पार्टियों से हमने आग्रह किया था कि बिहार की बड़ी अपोजिशन की पार्टियों को सामने में आना चाहिए। हम लोग तो शुरू दिन से बात उठा रहे हैं। मुझे खुशी हुई है बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने भी इस काम को नोटिस लिया है, और बिहार की जनता की पीड़ा है। इस मामले को मैं माननीय मंत्री से और डिपार्टमेंट के लोगों से कहूँगा कि आप इस काम को अगर करने के पर बजीद हैं, एक तो पुराना मीटर रहने दीजिए, अगर नहीं आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीना के लिए पुराना और नया मीटर रहने दीजिए, ताकि उसकी संतुष्टि हो जाएगी और उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। बिहार में अभी जिस तरीके से बाढ़ आए हैं, जो पलायन करके जो बाहर रह रहे हैं,
तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग को राहत और बचाव कार्य के लिए जितना होना चाहिए सरकार नहीं कर पा रही, क्या कहेंगे इस संबंध में? लिए माननीय मुख्यमंत्री का एक बड़ा सुंदर सा शब्द है कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर है तो वो आपदा पीड़ितों का है। अब आपदा का डिफिनेशन क्या है और आपदा का एरिया क्या है? मुझे लगता होगा माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है ये शब्द शायद नालंदा के लोगों के लिए कहा होगा, बिहार के दूसरे हिस्से के लोगों के लिए नहीं कहा होगा, क्योंकि अब तक का जो उनका कार्यकलाप रहा है वो ये रहा है कि वो मुख्यमंत्री बिहार के कम है, नालंदा के ज्यादा है ना। नालंदा में गिलास ब्रिज बना हुआ है, जाइए वहां पर, सुंदर सा गिलास ब्रिज बना हुआ है ना। वो एकदम शीशे का महल में पहले रहते थे लोग, है ना, और शीशे का ब्रिज बनाया है। और हमारा सीमांचल है जहाँ 50-50 किलोमीटर पर लोगों को पुल मुयसर नहीं है। तो आज हमारा जाके सीमांचल में देख लिया, लोगों के घर कट रहे हैं, घर कट के सड़क पर रह रहे हैं, एक ट्यूबवेल नहीं मिल सका उनको पानी पीने के लिए, एक शौचालय नहीं बन सका सफाई के लिए उनका। स्वच्छ बिहार की बात ये कर रहे हैं। कश्ती पर नहीं, थर्मोकोल का लोग कश्ती बनाकर उसमें पार हो रहे हैं और डूब गए, मर गए यादव जी हमारे वहां पर, और वहां पर कश्ती नहीं दे पाए ये लोग। और मई के महीने में तमाम तर डिस्ट्रिक्ट में इनकी मीटिंग होती है आपदा को लेकर कि आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी हम किए हुए हैं, और कश्ती तक नहीं दे पा रहे पार उतरने वालों को। जिनके घर में जो नदी कटान होता है, जहाँ इरोजन होता है, तो आग लगी में तो कभी भीटा तो बचता है आदमी का, घर नहीं है, कम से कम जमीन तो पाँव के नीचे। लेकिन जिनका सैलाब में घर कट जाता है नदी के किनारे, उनको तो पाँव रखने की भी धरती नहीं है, और उनको इन लोगों ने उनका खाना चावल का कोई इंतजाम नहीं किया इन लोगों ने, है ना। सबूत है हमारा वहाँ पर अमोर बैसी में, डगरवा में, कटिहार के इलाके में आप चले जाइए, बलरामपुर चले जाइए, बारसोई चले जाइए, और दूसरे क्षेत्रों में जो गंगा के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं, जो कनकई के किनारे हैं, जो महानंदा के किनारे हैं। बिहार में सबसे घनी नदियाँ उस क्षेत्र में है ना, और कोई नहीं है। और यही गंगा के तराई के इलाके में भी जो भागलपुर वगैरह में भी आया है, आपने देखा कि क्या तराईमा हो रही है ना। नेचर से खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं, इन लोग का पुल धंस रहा है, पुल का मामला है। ये पूरे तौर पर ये ठगी की सरकार है। आपदा के मामले में भी कम से कम आदमी राजनीति करे, लेकिन बीमार के साथ राजनीति नहीं करे, पीड़ितों के साथ राजनीति करे, भिखमंगों के साथ राजनीति नहीं करे, फकीर के थाल से पैसा मत उठाए। कम से कम चोरी डकैती करे बड़े लोगों के यहाँ, लेकिन गरीबों को तो छोड़े ना। गरीबों का शोषण इस राज्य में ज्यादा हो रहा है। अफसरशाही का नंगा नाच है बिहार में, और अफसरशाही को स्थापित करने में, लोकतंत्र की हत्या करने में नीतीश कुमार से ज्यादा ऐतिहासिक रोल किसी ने अदा नहीं किया। इन सबसे फाइट करने के लिए MIM कितना जो है लड़ रही है इन सब चीज़ों के? देखो, बुराई के खिलाफ सख्ती से लड़ो, और बुराई के खिलाफ अगर सख्ती नहीं हो तो अपनी जबान से लड़ो। अगर मुंह पर भी कोई पट्टी बांध दिया तो हृदय से भी बुरा समझो अगर इंसान हो, है ना। कुत्ता लंगड़ा हो जाएगा, कुत्ता अगर चारों टांग दुरुस्त है, लोमड़ी को देखेगा दौड़ के हाकेगा, लंगड़ा हो जाएगा फिर भी दौड़ेगा। चारों टांग टूट जाए तो कुत्ता लोमड़ी को देख के भूखेगा, और अगर वो बोलने के लायक भी नहीं है तो कम से कम लोमड़ी को देखकर अपना कुछ एक्शन वो करेगा। अगर मुंह भी बंद उसका हो तो वो कुत्ता को देखकर चुप नहीं रह सकता। सच्चा इंसान वो है जो बुराइयों को देखकर कभी चुप नहीं रह सकता। MIM यही काम करती है। एक लास्ट सवाल है, चुनाव जो है नज़दीक आने वाला है, MIM कितने पार्टी जो है सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और आपको क्या लग रहा है? कुछ विपक्षी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि BJP के बी टीम है जो है MIM। ये देखिए, उन चौगतों की बात, उन नाअहलों की बात, उन बेईमानों की बात, वो लोग जिन लोगों ने माइनॉरिटी का शोषण किया है, दोहन किया है, उन जालिमों की बात को दोहराकर अपने जबान को नापाक मत कीजिए। किसी माई के लाल ने अगर दिया है उसके बाप ने जन्म, उसको आके सामने में कह दे, सबूत ला दे। ये सारे चोर दरवाजे के लोग हैं। है किसी के बाप की हिम्मत कि कह दे बीजेपी से? आज भी बीजेपी की गलत पॉलिसियों के तहत, नेशनल पॉलिसी हो चाहे रीजनल पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमी का मसला हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, तमाम तर मामलात में जिस मजबूती के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जनता के पक्ष को रखते हैं, संवैधानिक तौर पर रखते हैं, कोई दूसरा है उसके बराबर का? चोर बोले जोर से। ये बेईमान लोग जिन लोगों ने माइनॉरिटी का शोषण किया, ये वो बेईमानों के शब्द हैं। जिन लोगों ने माइनॉरिटी के लोगों का वोट लिया और माइनॉरिटी का शोषण किया, उन बेईमानों से पूछिए जिसने MIM की पार्टी को तोड़ने का काम किया है। उन बेईमानों से पूछिए जिन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया। और आज बिहार के आपकी जातीय आधारित गणना हुई है, 13 करोड़ का बिहार हो गया। 20,49,000 नौकरियां हैं, और उसमें मुसलमानों की जो नौकरी होनी चाहिए थी 3,68,000 होनी चाहिए थी। 1,73,000 नौकरी मिल पाई। 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया मुसलमानों को। ये किन लोगों ने रखे? ये देख लीजिए, 30 साल में नौकरियां मिलती हैं। 30 साल के बाद आदमी रिटायर कर जाता है, 62 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में। इस 30 साल में किसकी सरकार रही?
राजद की, कांग्रेस की, जदयू की, भाजपा की, ये सभी लोगों की सरकार रही, सब ने मिलकर मुसलमानों की गर्दन काटी है। और ये इनके दरमियान में से अगर कोई बोलता है कि बी टीम है, तो ये लोग बी टीम नहीं, ये मुसलमानों के दुश्मन लोग इस तरह की बुलंद हैं। क्या मुसर भाई को इजाजत है पार्टी बनाए? कोयरी कुर्मी भाई को इजाजत है पार्टी बनाए? जादवों को अहंकार है कि बोले कि जादव भाइयों आगे आ जाओ? पासवान भाइयों को हिकमत है कि पासवानों को बुलाए? और क्या माइनॉरिटी के लोगों को हक नहीं है कि माइनॉरिटी के लोग अपने दरमियान में लीडरशिप बनाए? ये लोग गुलाम बना के रखना चाहते हैं लोगों को। ये कहीं से नहीं चलेगा। गया वो दौर सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया। अब वो मदारी का खेल नहीं चलेगा। अब लोग जागरूक हो गए हैं, दलितों को आवाज हम लोग दे रहे हैं। आज सबसे ज्यादा बुरा हाल है दलितों का। SC ST की नौकरी 4 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। 2,91,000 नौकरी देकर 1,10,000 नौकरी उनकी भी खत्म कर ली। नीतीश जी की बिरादरी को उसकी आबादी की दोगुना नौकरी मिल गई। जादव भाइयों को बराबरी की नौकरी मिल गई। लेकिन मुसलमानों को और दलितों की नौकरी का शोषण हुआ है। ये वही लोग हैं जो लोग दलितों के दुश्मन हैं, जो लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि दलितों के दरमियान में, मुसलमानों के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी हो। सबसे लास्ट सवाल एक रहेगा, प्रशांत किशोर की पार्टी जो है 2 तारीख से बनने जा रही है, वो कह रहे हैं कि 40 सीटों पर हम लोग मुसलमानों को जो है चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। आपको क्या लगता है चुनौतियां अन्य पार्टियों के लिए हो जाएंगे प्रशांत किशोर की पार्टी? भाई ये लोकतांत्रिक देश है, सबको पार्टी बनाने का हक है। वो रहे हैं, उनका चूंकि इलेक्शन मैनेजमेंट उनको आता है। अब वो पार्टी अभी वो 2 तारीख को लॉन्च करेंगे। आगे आगे उनकी क्या पॉलिसी होगी और अपनी पॉलिसी के बारे में तो वो कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी तो बात है कि MIM जब से आई है तो दूसरी सोकल जो सेकुलर पार्टियां हैं, मुसलमानों की कुर्सियां आगे बढ़ाई है उन लोगों ने, है ना। जो लोग सोफा के हत्ता पे बैठाते थे बड़े नेताओं को मुसलमानों के, उनको अब सोफा पर बैठाने लगे हैं। तो कम से कम माइनॉरिटी की बात अगर कोई करता है तो उन पार्टियों में, जिन पार्टियों में माइनॉरिटी का शोषण हो रहा था, वहाँ कहीं ना कहीं उनके जो कुर्सी के पौवे हैं वो कहीं हिलने लगे हैं। ऐसा ऑप्शन आता है कि प्रशांत किशोर से आप लोग को हाथ मिलाना पड़े तो क्या कहेंगे? आप पहले प्रशांत किशोर से बात कर लीजिएगा, अगर उनका कोई ऐसा प्रस्ताव होगा तो उस वक्त की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष IMI के अख्तरुल इमाम, जिन्होंने नेशन टीवी बिहार के तमाम सवालों का जवाब दिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नेशन टीवी बिहार के लिए पटना से प्रेम भारद्वाज।